अपने हाथ से दिल्ली नाश्ता बनाया मैंने। तूने तकलीफ क्यों की? खुद बना लेती ना। मैं तकलीफ कैसी? तू मेहमान है मेरी, तुझे बोलता कि जाके किचन में काम कर। और सुन, तू कहीं मत जाना, यहाँ रहना आराम से मेरे पास। मैं तुझ पे बोझ थोड़ी बन सकती। तू मुझ पे कैसे बोझ बन सकती है रानी? मेरा मतलब है तो मेरी दोस्त है ना? दोस्त दोस्तों पे बोझ नहीं होते हैं। दोस्त कहाँ है ना? इतवार कर नाश्ता कर। अरे सामू सुन, तू बहुत अच्छा दोस्त है और नाज है मुझे तेरी दोस्ती पे। चल तेरी नजर तो पड़ी मुझ पे, दोस्त समझ गई सही। बार बार जतलाया ना कर, बहुत अच्छा इंसान है तू। चल मुझे पार्लर जाना है। और हाँ सुन, तुझे कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी, बस मुझे फोन कर। चलता हूँ, ख्याल रखना, अपना नाश्ता कर ले। शामू फोन उठा। फोन उठा शामू। आगे से वापस मोड़े गाड़ी, वापस मोड़े। मेरा सामान बाहर क्यों पड़ा है? मैं इस फ्लैट का मालिक हूँ, अपना सामान उठाओ ले जाओ। लेकिन क्यों? मैंने तो 2 महीने का किराया दे रखा है आपको। आप अपना किराया पकड़िए, ले पैसे पकड़े और चलते बने। भाईजान कसूर क्या है मेरा? तुम्हें फ्लैट में रख के बड़े लोगों से पंगा नहीं ले सकता। चलो। अब तुम परेशान मत हो, जब तक तुम्हें घर नहीं मिलता मेरा घर हाजिर है। शुक्रिया सपना भाई, लेकिन जालिम ने बड़ा जुल्म किया है मेरे साथ। रानी की मदद तो कर रहा था ना मैं, बस उसके बदले में मुझे ये सजा दी है। घटिया इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है, लेकिन तुम देखना अल्लाह ऐसे लोगों को माफ नहीं करता। अल्लाह कब पकड़ेगा तू उस जालिम को? सलमा भाई, उस दिन रानी की जिंदगी बिल्कुल बर्बाद करती है। सलमा भाई, रानी से कोई राब्ता हुआ? मैंने अस्पताल से उसको फोन किया तो उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। बेचारी परेशान होगी ना, वो कहीं ये ना सोच रही हो कि नवाज शरीफ ने फिर मुझे कोई नुकसान पहुंचा लिया हो। हाँ शायद यही वजह है, उसने मुझसे भी कोई कांटेक्ट नहीं किया। मैं एक फोन कर लूं आपके फोन से? श्योर, तुम बात करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा। यही पकड़ना, मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा है। बस मैं बस सलमा। हेलो रानी, मैं हूँ शम्मो। शिमी।
कैसे हो? मैं बहुत बुरा हूँ। लगी है मुझे यहाँ बहुत लगी है मुझे। और वो नवाज़ शनी है ना, उसने ना मेरे मालिक मकान को गया और उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जानती हूँ, वो और भी बहुत कुछ कर सकता है। तू कहाँ है रानी? कोठे पे। हम जैसों को और कहाँ पनाह मिलेगी। तू फिक्र मत कर। तू देख, मैं बहुत जल्दी अपना घर ले लूंगा, तुझे अपने पास ले आऊंगा। तुझे फिक्र नहीं करनी। हाँ नहीं, अब तू बस अपना ख्याल रख, मेरी फिक्र करना छोड़ दे शामू। तू भी अपना ख्याल रखना। हाँ, खुदा हाफिज। अल्लाह तेरा कुछ ना रही हमारी जल्दी, कुछ ना रहे। जस्ट लुक एट यू, देखो तो सही, तुम्हारी पूरी की पूरी लुक चेंज कर दी है मैंने। डॉल लग रही हो तुम। ऐसे ही तो इतनी दूर से सिर्फ तुम्हारे पास थोड़ी आती हूँ। जाने दो, बड़ी बड़ी बातें मत करो। इससे अच्छा सैलून मिलेगा ना तो वहां चली जाओगी। शिमी, गुड न्यूज। वो क्या? अमेरिका में ना एक ग्रैंड मॉडलिंग शो होने जा रहा है। अच्छा, और उन्होंने मुझसे खास तौर पे तुम्हें साथ ले जाने की रिक्वेस्ट की है। डोंट टेल मी। तुम्हारी कसम, तुम्हारा फेम ना दूर दूर तक फैल चुका है। कंपनी की ऑनर खुद मेरे पास आई थी और मुझसे रिक्वेस्ट की थी, और तुम्हें 1 मिलियन की ऑफर की है उन्होंने। 1 मिलियन? 10 लाख रुपए। हाय, मैं मर जाऊं। तुम्हारी तो लॉटरी निकल रही है। अल्लाह तुम पे बहुत मेहरबान है। बस तुम अपने डॉक्यूमेंट्स दो, तुम्हारा पासपोर्ट और वीजा वही अरेंज करेंगे। इट्स अ बिग हिट फॉर यू। बस तैयारी करो अपनी, ओके? इन कमजोर मरियल हाथों में जो हुनर अल्लाह ने छुपाया था, उस हुनर को उस्ताद जमाली ने चमकाया है। मुझे मेरी हर कामयाबी पे उस्ताद जमाला बहुत याद आता है। उस्ताद वाकई एक अजीम इंसान था। सलमा भाई, अच्छे इंसान की अच्छाई मरने के बाद भी उसे जिंदा रखती है ना। अच्छा, अब तुम बस अपनी तैयारी करो, बातें छोड़ो। फोन क्यों नहीं उठा रही है तू रानी? हेलो, कब से फोन कर रहा हूं मैं तुझे, फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? सुन, अमेरिका जा रहा हूं मैं, इसलिए तुझसे मिलना चाहता हूं। वाकई तुम अमेरिका जा रहे हैं? हाँ ना, वहां पे एक मॉडलिंग शो है, उन लोगों ने मेरा काम देखा, उन लोगों को मेरा काम इतना पसंद आया और पैसे भी बहुत दे रहे हैं। वाह शामू, ये तो बड़ी खुशी की बात है। यानी कोई भी खुशी की खबर हो। पता है वो खुशी पूरी कब होती है? जब मैं वो खबर तुझे देता हूँ, तेरे साथ शेयर करता हूँ, तभी तो पूरी होती है वो खुशी। शुक्रिया तेरा, तुमने मुझे इस काबिल समझा, वरना तो कोई मुझे किसी काबिल नहीं समझता। चलो बस, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा बताओ मुझे हो कहाँ तो मुझे। हेलो, कौन? देख ले रानी, लोग आके भूल जाते हैं, लेकिन मैं अमेरिका आके भी तुझे नहीं भूला। कैसी है तू? दोस्त है ना, अच्छा दोस्ती निभा रहा है तू। दोस्त
हाँ चल छोड़, मुझे ये बता तेरे लिए क्या लाऊं अमेरिका से? अरे कुछ नहीं, जब से पाकीज़ा पैदा हुई है मेरे अंदर की ख्वाहिशात तो अंदर ही अंदर मर गई हैं। पाकीज़ा? पाकीज़ा नाम है उसका? अरे कब पैदा हुई है? इतनी बड़ी खुशी की खबर तूने बताई क्यों नहीं मुझे? बस हालात कुछ ऐसे थे, बता नहीं सकी। अच्छा सुन, मुझे ये बता, आया था इसका बाप नवाज़ी से लिए आया था उसको देखने के लिए? अभी बाहर जाऊंगा, जाके पाकीज़ा के लिए इतनी शॉपिंग करूंगा कि तू सोच नहीं सकती है, ठीक है? नहीं शामू, तकल्लुफ ना करी, मैं तुझे बता रही हूँ। ए रानी चल बस। हाँ तू मना नहीं कर सकती है मुझे। तुझे पता नहीं है कि मैं पाकीज़ा के लिए कितना खुश हूँ। तू बीच में मत आना उसके और मेरे। हाँ खुदा हाफिज़। ये कैसे चलता है? अच्छा से तो बंद कर। तेरे चेहरे पे जितना सुकून है ना, मैंने जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं देखा। बस इज्जत यूं ही सुकून देती है शामू। जब से इस फ्लैट में आई हूं ना, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया की गंदी नजरों से महफूज हो गई हूं। इज्जत ने मुझे जो अंदर से खुशी दी है ना, बता नहीं सकती। बिल्कुल सही कह रही है तू। इज्जत में जितना सुकून और इत्मीनान है ना, दुनिया की किसी चीज में भी नहीं है, दौलत में भी नहीं है। और तू ही तो है ना, इज्जत के रास्ते पे तू ही तो मुझे लाई थी, याद है ना तुझे? और खुद इस रास्ते से भटक गई। शामू, मैं चाहती हूँ मैं भी तेरी तरह इज्जत की रोटी कमा के खाऊं। तो मुझे कहीं नौकरी दिला दे। तू तो कहती थी कि वो नवाज़ी शरीफ तेरे बच्चे की कफालत कर रहा है। हाँ, पर मेरी ख्वाहिश है कि उसके टुकड़ों पे ना पलूं। हाय अल्लाह, क्या हो गया? बच्ची है उसकी, हक बनता है इसका उस पे। जो अपने हकूक ना पहचाने उसे जबरदस्ती करने का फायदा, लानत है उस पे। तो बस नौकरी दिला दे। अच्छा चल आजा मेरे पार्लर में, ऐसा काम सिखाऊंगा ना, हैरान हो जाएगी तू। नहीं नहीं, मैं किसी ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ मुझे कोई पहचान ना ले। मैं देखता हूँ, तू रुक, इसको खिलाना। ये देखो, ये ची ये क्या लाया शामू? अमेरिका से लाया है।
रीना आपके गेस्ट आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वो आज बर्थडे थी ना, तो मैंने सोचा आपको बुला लूं। जी आई थिंक आप बिजी हैं, आपके गेस्ट आए हुए हैं। जी, वो मेरे अमेरिका से मेहमान आए हुए हैं। चले ठीक है, फिर आप इनको टाइम दीजिए। मैंने सोचा था कि मैं आपको लेने के लिए आ जाऊं। चले। ठीक है, मैं चलती हूँ। दरवाजा बंद करके आता हूँ। वेरी नाइस। यहाँ से लेयरिंग करो। बड़े कोई प्यारे बाल डाई किए हैं तुमने, अच्छी लग रही हो। हाँ कसम से। हाय शिम्मी। हाय। तुमने अपने आने की इत्तला ही नहीं दी। वेलकम बैक। नाइस चेंज। थैंक यू। अमेरिका से आया हूँ। अच्छा बताओ, तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? जबरदस्त, ऑसम, माइंड ब्लोइंग। उन लोगों ने मेरा काम देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई उनकी, और उन लोगों ने मुझे इतना एडमायर किया। सलमा भाई, और अमेरिका में मुझे बहुत दाद मिली है, मेरा काम बहुत पसंद किया है। सुन लो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा बताओ, पेमेंट वगैरह होगी? पेमेंट सारी की सारी एडवांस ली मैंने, आपका शागिर्द हूँ। नॉटी। अच्छा हाँ, एक और जरूरी बात, अब मुझे अपना फ्लैट खरीदना है ताकि कोई भी मुझे मेरे घर से ना निकाल सके। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम्हारा हक बनता है कि तुम अपनी मर्जी की चीज खरीदो। अच्छा मेरे लिए फ्लैट ढूंढो ना। हाँ, मेरे लिए फ्लैट नहीं ढूंढोगे? खरीद दूंगा। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, मैं कैसा लग रहा हूँ? हमेशा की तरह प्यारे। जी जितना तुम ये शरीफ बनने की कोशिश कर रही हो ना, तुम इतनी शरीफ हो नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है कि ये शरीफों का इलाका है और इस बिल्डिंग में सब शरीफ लोग रहते हैं। यहाँ पे तुम्हारी ये बेहयाई की काम नहीं चलेंगे। बेहतर ये होगा जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। फिल्मों में काम करना कोई गैर शरीफाना हरकत तो नहीं है। अब जहाँ से उठ के फिल्मों में पहुंची हो ना, वो सब जानते हैं। बहुत से लोग आपके घुंघरुओं की छनकार सुन चुके हैं। वो लोग भी आपकी तरह इज्जतदार शरीफ लोग होंगे, और अगर उन्हें बाजार में जाके कुछ शर्मिंदगी नहीं हुई और वो इधर इस इज्जतदार शरीफ मोहल्ले में शरीफ बन के रह सकते हैं, तो मुझे हक क्यों नहीं है? ऐसी बातें कोटे पे चलती होंगी, यहाँ नहीं। हमें तुम्हारे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से खुद चली जाओ, खाली कर दो ये फ्लैट। देखिए, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और एक बच्ची की माँ हूँ। अच्छा, बुलाओ अपने शौहर को, हम भी देखें। वो मर चुका है। आप जैसी औरतें यही कहती हैं। ना जाने किस किस के गुनाह को लिए फिरती हैं। शौहरों की तो तादाद का पता ही नहीं है। बकवास बंद करें। आप मुझे नहीं जानते हैं। दफा हो जाए यहाँ से, मैं कहीं नहीं जा रही। निकले यहाँ से, बेगैरत लोग। चलो चलते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? लगता है ये भी इनके गाग हैं। बकवास मत कर। मुंह नोच लूंगा तेरा। हाथ संभाल के। अरे हिजड़ा घाघ नहीं, ये कुछ और ही हो सकता है। यहाँ से जाओ। मैंने बोला जाओ। जा रहा है, आवाज नहीं चल। ठीक है, जा रहे हैं हम लोग, मगर इनको बता देना अब हम इन्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। चलो। चल उठ, चल चल मेरे घर चल। मैं नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इतनी जिल्लत के बाद भी जिद पे अड़ी है तू। कि मैं जानती हूँ मेरे मुंह पे लगी जो कालक है ना, इसे मैं जहां भी जाऊंगी लोग पहचान लेंगे। मेरा फ्लैट है ना, वो खुद पैसे कमा के खरीदा है,
किसी की हिम्मत नहीं तुझे वहां से निकाले। हाँ, वहां जाके कोई नई बात हो जाएगी। मेरे गंदे वजूद का साया तुझे भी आलूदा कर देगा सामू। चल जाने दे, हमें कौन इज्जत देता है। फिर तू छोड़ना इस बात को। देख, तू चल मेरे साथ वहां अगर तेरे पे कोई उंगली उठाएगा ना तो उंगली काट दूंगा मैं। तो भी तो मेरी तरह कमजोर इंसान। कमजोर था, अब नहीं हूं। दुनिया का हर इंसान अंदर से कमजोर होता है। बड़े बड़े दावे करने वाले भी होते हैं ना। जब कुदरत उन्हें मान देती है तो सारा गुरूर सब कुछ मिट्टी में खाक हो जाता है। तो ठीक कह रही है, बिल्कुल ये सारी की सारी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन देख मेरी बात सुनना रानी। इतने कितने बदमाश कितने बदतमीज लोग रहते हैं यहाँ तेरे इलाके में। मैंने सोचा था रानी से रीना बेगम का सफर तय कर लिया तो अपनी किस्मत पर कादिर हो गई, लेकिन इतनी जलील तो मैं तब भी नहीं हुई जब मैं रानी थी। मैंने अपने साथ कितना बड़ा धोखा किया। इंसान खुद पर के जाल बुनता है और खुद ही धोखा खाता है। मैंने अपने साथ क्या किया? जिस माशरे में आप जैसे मुनाफिक मर्द रहते हैं ना, उसमें तो एक औरत तौबा करके भी शरीफ नहीं हो सकती। आइंदा मुझे फोन कर तो टांगे तोड़ दूंगी आपकी, खबरदार। क्यों है जी? हाय अल्लाह, रानी तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा है तुझे? बता मुझे। शामू मैं यहाँ नहीं रह सकती, तू मुझे आके ले जा शामू, मैं यहाँ नहीं रह सकती। हाँ मैं आता हूँ तुझे लेने के लिए, लेकिन मुझे बता तो सही तू रो क्यों रही है? मेरा दिल बैठ रहा है, बता किसने कुछ कहा तुझे? बता। वेख रानी, हम दर दर भीख मंगने वाले बंदे जरूर हैं, पर हम अपनी इज्जतों का सौदा नहीं करते हैं। देख भीख मिले तो ठीक, ना मिले तो ना से। एक रुपया जो है ना हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, अपने सिर से चादरें नहीं उतार के हम पैसे लेते। कभी कोई ऐसा काम ना करी कि भिखारी भी तुम पे थू करे। हाय अल्लाह, तू फिर से रो रही है। पूरी रात काट दी तूने रोते रोते। बस मेरे मुकद्दर में आंसू ही लगे। चल अब बता दे ना, हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा है? तमाचा कभी दिखाई नहीं देता, मगर उसकी जलन और जिल्लत का एहसास हर वक्त तकलीफ देता है। शमी, तुझे मुझसे नफरत क्यों नहीं होती? पूरी दुनिया को मुझसे घिन आती है, तुझे क्यों नहीं आती? मेरे चेहरे पर लगी कालक तुझे नजर नहीं आती? मुझे तो बस तू दिखाई देती है, तेरे अलावा कभी कुछ दिखाई नहीं दिया। तुझे पता है ना कितना पसंद करता हूं मैं तुझे, लेकिन तू इस वक्त एक मजबूर बेबस इंसान है। कभी मैं था,
इंसान को कभी अपना बुरा वक्त नहीं भूलना चाहिए, और ना ही बुरे वक्त के अपने वो दोस्त जो आपके हमदर्द हों। और नफरत तुझसे मैं ना, कभी नहीं। सबसे बड़ी गलती पता क्या हुई? मैं अपने आप को भूल गई। मैं भूल गई कि मैं एक इंसान हूँ, और इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज उसकी इज्जत होती। अपनी ख्वाहिशात के लिए मैंने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। मैं क्या करूं कि मुझे मेरी इज्जत वापस मिल जाए? मजबूत हो जा, ये मजबूत। तू चल, तू मेरे साथ पार्लर चल, तुझे ऐसा काम सिखाऊंगा, तो देखना। सीख, तू सीख काम अपने लिए। मेरा मतलब है अपनी बच्ची के लिए। मैं सिखाऊंगा तुझे, बस मजबूत हो जा आप। हाँ ये वाला, ये दोनों भी ले लेते हैं। हाँ ये भी ले ले। अच्छा बस 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 बस, जरूरत की चीजें लेनी है। मेरा दिल चाहता है जो मेरे दिल में आए मैं अपनी प्यारी पकीज़ा के लिए ले लूं। हाँ, मैं तेरी मोहब्बत को समझती हूँ, लेकिन से जरूरत की चीजें लेंगी। सुन, टेंशन मत ले, बहुत पैसे हैं मेरे पास। तेरे कम एहसान है हम पे, है? और बोझ बने हम। अगर तू ऐसी बातें करेगी ना तो ये पकड़ने जा रहा। अच्छा चल, ये चला, आजा इधर से। देखिए आपकी फिल्म की हीरोइन रीना। चलो आओ। क्या हुआ, आपके टर्म्स अच्छे नहीं है उसके साथ अभी? कैसे टर्म्स? आपकी फिल्म की हीरोइन रह चुकी है वो। चले फिल्म फ्लॉप होगी तो क्या होगी, इसकी वजह से इंसान ताल्लुक तो खत्म नहीं करता ना। ऐसी घटिया औरतों से मुझे टर्म्स रखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अफेयर्स की वजह से बेचारी बदनाम तो बहुत हुई है, फिर इसका ताल्लुक भी तो उस जगह से है ना। लेकिन नवाजिश, आप ये सारी बातें जानते थे ना पहले, तो फिर कास्ट क्यों किया उसे? देखो तुम्हें शॉपिंग करनी है नहीं, मुझे और भी बहुत कुछ काम करना है। चलो आप कहीं और करते हैं, आगे चल के देखो जो चीज़ें जल्दी से ले आओ। नवाजिश ने तुम्हें मुझे साथ देख लिया ना, इसीलिए चला गया है। तो मेरे साए से भी धूल भागता है। और पाकीज़ा, उसकी बात हम ना करें तो ठीक है। वैसे वो मुझे जिस तरह से देख रहा था ना, कम से कम मुझे शूट तो जरूर करेगा। नवाजिश अली, करो बात। मेरा और इस मर्द का कोई ताल्लुक नहीं है। चल आजा। अभी सोई है मुश्किल से। क्या हुआ है, तू इतनी जल्दी क्यों आ गया? ये देख, इस वजह से। हाय अल्लाह, ये तस्वीर अखबार में आ गई है। इसमें लिखा क्या है? वो जो अखबार बेच रहा था उससे पूछा मैंने कि क्या लिखा है। बोल रहा था कि तेरे और मेरे बारे में लिखा है कि तू जिंदगी में अपनी बड़ी परेशान है और तू एक हिजड़े के साथ रह रही है। और मुझे पता है ये घटिया हरकत वो घटिया तरीन इंसान नवाजिश अली कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। नहीं, तू सही कह रहा है, घटिया आदमी ने ये घटिया हरकत की है। शामू, मैंने तुझे कहा था ना, मेरी आने से तेरी जिंदगी हराम कर देगा। वो उसने कर दी है। हाँ तो क्या कर लेगा वो? ऐसा बोल। तो क्या कर लेगा वो? तो उसको बोल, फोन करके अभी बोल कि मैं उसे डरने वाला नहीं। बता उसको, बता, बोल अभी। चीजें ऑलमोस्ट फाइनल हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से बात भी हो गई है,
तो जब डिटेल हमारे पास आएगी हम फिर अपना राय अमल तैयार करेंगे, ठीक है? हमने आगे क्या करना है। ओके, एक्सक्यूज मी। हेलो नवाजिश अली साहब, आपने जो करना था आपने कर दिया, अब जो हम करेंगे वो आप देखिएगा। तुम्हारी औकात है ही क्या कि तुम कुछ कर सको? देख मेरी बात सुन, घटिया आदमी है, कोई भी हथकंडा अपना सकता है। सो गई? बड़ी मुश्किल से सोई है। दूध पिया इसने? पिला दिया, बड़ी मुश्किल से सुलाया। हेलो यार शिम्मी, ये रीना प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रही है? क्या वाकई ये सच है? प्रेस कॉन्फ्रेंस? अपनी रानी? क्या तुम टीवी नहीं देख रहे? नहीं, मैं तो सोया हुआ था। मैं देखता हूँ, फोन बंद करो। जल्दी लगाओ। मोहतरमा, आपका ताल्लुक बाजार हुस्न से है और वहाँ की औरतों का काम ही मर्दों का दिल बहलाना है। फिर नवाजिश अली पर इस बात का क्यों एतराज है कि उसने आपसे निकाह किया और छोड़ दिया? और आप ही बताइए, इज्जतदार घरानों में आप कहाँ एडजस्ट हो सकती हैं? क्या तवाइफ एक औरत नहीं होती? क्या वो इंसान नहीं होती? उसको आप जैसे नाम निहाद इज्जत वाले मर्द पहले खुद बेइज्जत करते हैं और फिर इज्जत देने को तैयार भी नहीं होते। आप सवाल। मैं साजिद अली, माशरे से उस औरत को इज्जत देता है जो बाइज्जत बनकर दिखाती है। मोहतरमा, इज्जत एक कीमती असासा है जो बहुत मुश्किल से मिलता है, मगर इसे आप जैसी औरतें घुंघरूओं की झनकार और ढोलक की थाप में अपने पैरों तले रौंद देती हैं। आप ही बताइए, कोई आपको कैसे इज्जत देगा? औरत को तवाइफ बनाता कौन है? आप जैसे मर्द। और फिर उसके किरदार की, उसकी इज्जत की धज्जियां भी आप लोग ही उड़ाते हैं। आप सवाल कीजिए। मोहम्मद इकबाल, रोजनामा सुबह। मैडम रीना, तवाइफ पहली बार घुंघरू खुद अपने हाथों से बांधती है, उसे मर्द नहीं पहनाता। आप ये इल्जाम मर्दों को मत दें, औरत अपनी इज्जत और शर्मा यहाँ की खुद जामिन है। मैडम वन क्वेश्चन, मैडम प्लीज वन क्वेश्चन। नवाजिश अली के बारे में पता करना है। मैडम, क्या वो आपकी बेटी से राब्ते में है? मैडम, कोई राब्ता है? इसके बारे में कुछ बताइए। हम जानते हैं कि ये मर्दों का माशरा है और हम जानते हैं कि नवाजिश अली जैसे बदकिरदार मर्द की आप जैसे मर्दी गवाही दे सकते हैं। करें उसकी तरफदारी। मैडम एक सवाल। मैडम एक सवाल प्लीज। मुझे बचा ले, मुझे बचा। क्या हो गया है तुझे? किसी ने कुछ कहा? मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या हुआ? क्या है? नवाजिश अली ने कुछ कहा है? वो मुझे जान से मार देना चाहते। वाह वाह, इतनी जुर्रत उसकी। अभी जाके थाने में उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाता हूँ। नहीं, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे झूठा कहा गया था, थाने में भी मुझे झूठा कहेंगे और वो सच्चा बन के निकल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मर्दों की सुनी जाती है, मुझे से औरतें ना कुछ कह सकती है ना कुछ कर सकती है। अरे रानी, ऐसा कुछ नहीं है, बुरा वक्त है, थोड़ा सा कट जाएगा। मैं तो चाहती हूँ अभी पाकीज़ा को लूं और किसी पुल से कूद जाऊं। रानी, हमें पैदा ही क्यों किया है? अगर ऐसे लोगों के सामने जलील करवाना था तो नहीं पता क्या हम तेरे बंदे नहीं है जो हर कोई हमें जलील करता है, कोई चुटकियां काटता है, कोई गाली देता है। बस मैं आज अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा, मार लूंगा मैं अपने आप को। अरे बदबख्त, कहाँ जा रहा है हराम मौत मरने? तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? हाँ, मैं जीऊं या मरूं, छोड़ मुझे। मैं नहीं रोकूंगा तो कौन रोकेगा? जब क़यामत के रोज अल्लाह मुझसे सवाल करेगा, जब मेरा बंदा खुदकुशी करने जा रहा था तूने उसे क्यों नहीं रोका, तो मैं क्या जवाब दूंगा? बस जाने दे, हमें कोई नहीं समझता है अपना बंदा।
वो नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? उसी ने तो हम सबको पैदा किया है, वही हमारा मालिक है। मालिक तो है वो, इसीलिए उसके बंदे हमें ऐसे जलील करते हैं, ऐसे रुस्वा करते हैं। चाचा कोई चुटकियां काटता है, कोई गंदी बातें करता है, और आज तो उन लोगों ने इतना मारा है मुझे। इज्जत पाने के लिए ना अपनी हैसियत बनानी पड़ती है, समझे ना? तुम तो खुद अपने आप को हकीर बनाए फिरते हो। इस दुनिया में ताकत और दौलत वाले की इज्जत होती है, समझे ना? पहले अपनी हैसियत बनाओ, इज्जत भी मिल जाएगी। और अगर फिर भी इज्जत ना मिले फिर भले खुदकुशी कर लेना, फिर मैं या कोई और तुम्हें रोकने नहीं आएगा। शर्म नहीं आई मेरे सामने ऐसी बात करते हुए? उसका नाम पाकीज़ा रखा था, लेकिन यहाँ लोग उसे हमेशा एक गंदी नाली का कीड़ा समझेंगे। जिस बच्चे का बाप उसे कबूल ना करे उसे और कौन कबूल करेगा? तो दफा करना तू उसको, दफा कर नवाज़िश अली को। तुझे सोचना है तो अपनी बच्ची का सोचना। क्या करूं, कहाँ जाऊं? एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, कभी यहाँ कभी वहाँ। अभी तो उसने फायरिंग कराई है गाड़ी पे, कल को यहाँ आ जाएगा। अरे शम्मू, मैंने तुझे भी फंसा दी है, मैंने तुझे भी फंसा दिया है। मैं दूंगा तब, मेरी फिक्र मत कर तू बस अपनी बच्ची का सोच। मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा जो मेरी पाकीज़ा को इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ देगा। मैं क्या करूं? मैं क्या कहूँ? दुआ कर। मैं दे सकता हूँ तेरी बच्ची को। या अल्लाह, मैं इसे कैसे समझाऊं? समझ जाना तू। वाह 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 वाह, अल्लाह कितना अच्छा लग रहा है ना ये, पूरे हीरो लग रहे हो। कहाँ जाने की तैयारी है? एक फ्रेंड का वलीमा है, वहां जा रहा हूँ। हाँ भाई, आपके तो मजे हैं, कभी वलीमे, कभी दावतें, कभी जीटीज, कभी ब्ला ब्ला ब्ला। डेफिनेटली तुम भी साथ चलो। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करूंगा जाके? आपके दोस्त की शादी, आप जाइए ना। वो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, बिल्कुल घर वाली बात है। जैसे तुम हो वैसे वो है। चलो ना, कमन कमन कमन। कोई बात नहीं सुनूंगा, चलो बस चलो मेरे साथ। हाँ आओ आओ। ठीक है ना? नींद तो नहीं है? कौन गया था? मुबारका मुबारका मुबारका, दूल्हे का मुबारक। बैठ जाओ, गुस्सा ना बैठ जाओ ना, मुबारक। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा गरीबों की बददुआ से डर, बददुआ से डर। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा। मना किया था ना मैंने तुम लोग को, किया था ना मना? खुदा का वास्ता है बस, अब 10 से क्या बहा रही हो तुम? कि बस बहुत हो गई, बंद कर दो ये नाच करना। लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। तुम लोगों को शौक है जलील होने का, इसलिए तमाशा बन रहा है तुम लोगों का। हमें किसी ने कोई और काम क्या देना है जो तमाशा ना बनवाए? तमाशा ना बनवाए, ये बातें तो तू मुझसे भी करती थी। याद कर कहा था ना तूने मुझसे जब मैं घर छोड़ के जा रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैंने मेहनत की, अल्लाह ने मेरी सुनी और मुझे उसका फल दिया। अरे चस्कों में पड़ी है तू, चस्के हैं तुझे नाचने के। आई बड़ी, और मेरी बात सुनो, ये जो नाचने गाने वाली जो नाचने गाने वाली औरतें होती है ना, उनकी कोई इज्जत नहीं करता। अरे तुम लोग की कौन इज्जत करेगा? आई बड़ी। अरे शहजादे, इस उम्र में हम क्या सीखे, तू ही बता दे। अच्छा बस रहने दे बाजी, इस उम्र में कौन कौन काम करेगा? काम करने की, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है।
समझी? और किसने कहा किसने तुम लोगों को? किसने कहा कि काम करो तुम लोग? अरे घर में बैठो ना, मैं किस लिए हूँ? दूंगा ना खर्चा। अच्छा गुस्सा ना करना, तू जैसा कहेगा ना वो ऐसा कर लेगी। जा जा फिर दोस्त पानी लेकर आ। जब मेरे शहजादे को पानी पिला, इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मेरी जान, तू गुस्सा करता है ना, तेरी माँ का दिल बैठ जाता है। गुस्सा ना किया कर, ना किया कर मेरी जान। ले पी ले, पानी पी ले। मुझे नहीं पीना। पी ले मेरे शहजादे। नहीं पीना मुझे पानी। आज तू सही शेर का बच्चा लगा है, मेरा बेटा, मेरा शेर। देख बाजी, जो लोग खुद अपनी हालत नहीं बदलते हैं ना, खुदा भी उनकी हालत नहीं बदलता है। बता रहा हूं मैं तुझे। हाँ, तुझे देख के लग रहा है मुझे। नहीं, जब तुम लोग खुद अपनी इज्जत नहीं करोगे, टके टके में जाके हर जगह पे नाचोगे, तो कौन कोई खाक इज्जत करेगा तुम लोगों की? ठीक कहता है ये बाजी, ये बिल्कुल ठीक कहता है। ये हमारे अपने गुनाह है, हमारी अपनी गलतियां हैं, जिससे हमारी जिंदगियां आजाब है। ये ठीक कह रहा है। चल बस, रो रही है भाई बड़ी। देख बाजी, मेरी बात सुन। इस माशरे में जो असल औरतें हैं ना, बीवी, माँ, बेटी, कसम से उनको कोई उनका मकाम नहीं देता। अरे तुम लोग तो नकली हो। अरे ये भेष बदल के उनके सामने जाती हो, तुम लोगों की इज्जत कौन करेगा? कौन देगा तुम्हें मकाम? खुदा का वास्ता है, मैं आखिरी दफा कह रहा हूं तुम लोगों से, बस कर दो, बंद कर दो ये नाच का ना। अपनी इज्जत करो, सीखो, समझो, बंद कर दो बस ये। बस कर दो ना, अब बदल लेना तू अब अपने आप को। बहुत मारा उनका बख्तों ने। तुझे लगी तो नहीं है ज्यादा? बस कर दो नहीं नाचने वाला। मैं किस लिए तुम लोगों के लिए तो कमा रहा हूं मैं। एक एक रुपया जो है ना, हम अपनी मेहनत से कमाते हैं। अपने सिर से चादरें नहीं उतार के हम पैसे लेते। कभी कोई ऐसा काम ना करी तू कि भिखारी भी तुझ पे थू थू करे। मुझसे शादी करो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। घर, इज्जत, तहफ्फुज़, सब कुछ। आप मजाक कर रहे हैं? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी तुम्हारे बारे में बात करे। हमें मंजूर है। वादा करो, सारी कश्तियां जलाकर जाना होगा मेरे साथ। हम वादा करते हैं। आप पाकीज़ा को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। आपने इसकी माँ से खुद निकाह कर रिश्ता जोड़ा है। जायज औलाद है आपकी, याद रखिए। हम अपनी बच्ची के हक के लिए आखिरी हद तक भी जा सकते हैं। क्या तुम धमकी दे रही हो? इंसान जो कुछ पाने की तमन्ना करता है ना, अल्लाह उसे किसी न किसी सूरत जरूर पूरी करता है। और फिर क्या? फिर इंसान को अच्छी तरह पता चलता है कि उसने क्या खोया है और क्या पाया है।
मत कूदना इस अंधेरे कुएं में। रानी अभी भी बहुत वक्त है, रुक जाना, मत कर ऐसा। तू मत करना ऐसा, तू चल, तू मेरे साथ चल, चल भाग चलते हैं, अभी भी वक्त है। हरगिज नहीं, मैं अपने ख्वाब किसी को तोड़ने नहीं दूंगी। मैं इस कोठे की ऐसी तवाइफ बनूंगी कि मेरी दुनिया याद रखेगी। ठीक है, तू जो गरीबों की झोपड़ी छोड़ के इस कोठे का झूमर बनने के लिए आई है ना, तो देखना ये बहुत महंगा पड़ेगा, तुझे याद रखना मेरी बात। आपका ताल्लुक बाजार हुस्न से है और वहाँ की औरतों का काम ही मर्दों का दिल बहलाना है। फिर नवाज शरीफ पर इस बात का क्यों एतराज है कि उसने आपसे निकाह किया और छोड़ दिया? और आप ही बताइए, इज्जतदार घरानों में आप कहाँ एडजस्ट हो सकते हैं? में सब शरीफ लोग रहते हैं, यहाँ पे तुम्हारी ये बेहयाई की काम नहीं चलेंगे। बेहतर ये होगा जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। अरे हम तो पालने में ही देख के बता देते हैं कि तवाइफ पहली बार घुंघरू को अपने हाथों से बांधती है, उसे मर्द नहीं पहनाता। आप ये इल्जाम मर्दों को मत दें। मैं उसका बाप नहीं हूँ, तुम्हारी तरह वो भी एक गंदी नाली का कीड़ा है, उसे ये माशरा कबूल नहीं करेगा, लेकिन उसका अंजाम भी तुम्हारी तरह होगा। अल्लड़ बल्लड़ बावेदा बावा कनक ले आवेदा, बावी बह के खट्टेगी 100 रुपया खट्टेगी। ओदा लियांदा लोटा, लोटे विच पानी, मां तेरी रानी, प्यो तेरा राजा, चांदी दा दरवाजा, सोने दियां पौड़ियां, सत्ते पैना गोरियां, को बहन कोनी शादी भतीजा करवावा। हिजड़ा है पर तू इंसान भी तो है ना, तुझे हाथ पैर नहीं मिले हैं? एक तो इन हिजड़ों ने ना अपने आप को इतना कमजोर बना लिया है। हमें कौन इंसान समझता है रानी? कोई नहीं समझता तो खुद तो इंसान बनना और अपनी इज्जत खुद बना। तुझे कोई एक लगाता है ना, तू 20 छितर मार उन्हें, गैरत पैदा कर। हाय तौबा तौबा पलीत आदमी, तुझे शर्म नहीं आती? सारी दुनिया में तू ही रह गया मुझसे मोहब्बत करने वाला, जुत्ती लाके तुझे मारूं मैं, पलीत कहीं का। एक दिन मानेगी तू मेरी मोहब्बत को, देखना। अल्लाह ना करे अगर खुदा ना खास्ता कभी तेरे में कोई बुरा वक्त आ गया ना, तो बस आवाज देना, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग के तेरे पास आ जाऊंगा। मैं भला तुझे बुलाऊंगी और तू किसी काबिल तो हो जा। बनूंगा मैं इस काबिल, मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि तुझे मेरे नाम से फख्र होगा रानी, याद रखना। बात है भाई, तू भी बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रहा है। ख्वाब भी तो मुझे तूने दिखाया है ना रानी, तुमने मुझे मेहनत के रास्ते पे लगाया है। और तू देखना, मुझे ऐसा लगता है, मेरा दिल बोलता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो क्या तू ये नाच गाना छोड़ देगा? छोड़ रहा हूँ, छोड़ दिया है सब कुछ, बस मेहनत करूंगा बस तेरी खातिर। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, वो मुझे जान से मार देना चाहता है। वाह वाह, इतनी जुर्रत उसकी, अभी जाके थाने में उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाता हूँ। नहीं, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे झूठा कहा गया था, थाने में भी मुझे झूठा कहेंगे और वो सच्चा बन के निकल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मर्दों की सुनी जाती, मुझे सिवा ना कुछ कह सकती है ना कुछ कर सकती है। अरे रानी ऐसा कुछ नहीं है, बुरा वक्त है, थोड़ा सा कट जाएगा। तो चाहती हूँ अभी पाकीज़ा को लूं और किसी पुल से कूद जाऊं। रानी रानी बस 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 बस, दूध पिला रहा हूँ, दूध पिला रहा हूँ। ऐसे ही तुम ना ऐसे ही रोना शुरू कर देती हो। ये लो पियो पियो।
बाहर देख ले पहले कौन है, फिर आराम से सोफे पे बैठ के तुम्हें दूध पिलाता हूँ। तुम ओ अंदर कहाँ रहे तुम? जालिम कातिल, तुमने रानी का कत्ल किया है, मेरे घर में क्यों आए तुम? शट अप। क्या बकवास कर रहे हो तुम? खुदकुशी की उसने। खुदकुशी नहीं की है उसने, तुमने मारा है, कत्ल किया है तुमने उसे। बड़ी इज्जतों वाले बनते हो ना तुम, बड़ी इज्जतें हैं तुम्हारी। अरे थोड़ी सी इज्जत दे देते उसे तो बेचारी की जान बच जाती। झूठे मक्कार धोखेबाज कातिल। मैं तुम्हारी यहाँ बातें सुनने नहीं आया। चलो नेता, छोड़ो इसे। मैं इस बच्ची को लेने आई। क्या हिमाकत है ये? दुनिया क्या कहेगी, कहां से लाई हो उसको? इसमें सारी दवाइयां हैं, वो दे देना पहले। पता है कि दांत निकाल रही है ना। ओह, एक मिनट, ढक्कन रह गया, ढक्कन रह गया फीडर का। ये ढक्कन है इसका। सुनो, हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। माफ करने का दर्जा होता तो आज आपके कदमों के नीचे की जन्नत होती। सुने, कभी कभी अगर ऐसे दिल करे तो मैं आ जाया करूंगा उससे मिलने के लिए। बिल्कुल, तुम्हारा जब भी दिल करे से मिलने आ जाना बगैर झिझक के। चले? वापस। मिट्टू, तू पंखा चल, जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाते हैं। मेरा वक्त पूरा हो गया है। मिट्टू, ये शामू इजड़ा है ना? नहीं, कोई सांप लग रहा है। शामू, गुड्डी, शामू तो चल ना, चल। शामू, तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं? तू तो पहचान ही नहीं जा रहा, बड़ा सांप लग रहा है। बाहर से है? नहीं, मैं तो यही रहता हूँ। एक पार्लर है बहुत बड़ा, उसमें काम करता हूँ, बहुत पैसे कमाता हूँ ना, अमीर हो गया हूँ। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मिट्टू, तू मिठाई लेके आ, मैं चाय बनाती हूँ। सही। शामू, तू बैठ ना। तुम्हें तुझे रानी की याद नहीं आती? बहुत याद आती, बहुत ही याद आती है। जब से होके गई है तब से बहुत ही याद आती है।
वो आई थी? हाँ हाँ आई थी। बड़ा बड़ा रोई पिट्टी, माफी मंगी। हाँ? हाथ जोड़े, हाथ पैर जोड़े। मैंने नहीं माफ किया, मैंने नहीं माफ किया। इसीलिए गले लगा लिया उसने मौत को। क्या मतलब? अगर आई थी तो कर देती ना माफ। माफी मांग रही थी तो माफ कर देती ना, इसीलिए कर लिया उसने खुदकुशी। रानी मर गई? मर गई है, हमारी रानी मर गई है। रानी मर गई? मर गई है हमारी रानी। आए बरकते, रानी मर गई। आए क्या जुल्म कमाया तूने बरकते? आए अपनी धी का खुद मार दिया तूने। आए मैं क्यों नहीं मर गई रानी, तेरी जगह मैं क्यों नहीं मर गई? मर गई मेरी धी, बरकते तू क्यों नहीं मर गई? अच्छा बाजी, अच्छा। या अल्लाह तेरा शुक्र है भाई। बस ये सब अल्लाह का करम है बाजी, ये जो सब कुछ है बस अल्लाह का करम है। अल्लाह का करम तो है शामू बाजी, सदके जाए, लेकिन इसमें तेरी मेहनत भी है शामू। ले इसी खुशी में मिठाई खा। बाजी मेरी खुशी तेरी खुशी, तूने तो मुझे पाला है, पोसा है, तो मेरी माँ है ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं खुश नहीं हूँ तो और कौन खुश होगा। मैं सदके सद बिस्मिल्लाह। अल्लाह तेरे भाग लगाए रखे। बाजी क्यों ना इस खुशी के मौके पे 2-4 ठुमके हो जाए। हाँ हाँ नहीं नहीं ना, क्या कर रही हो, रहने दो ना। ना 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 शामू ना, आज नाचने दे। पहले तो हमें पेट की मजबूरी नचाती थी, आज दिल की खुशी से नाचेंगे, अपने लिए नाचेंगे। चल नाचे। बिल्कुल सही कहते हैं बाजी, ये खुशी खुशी नहीं होती जो खुशी अपनों के साथ ना बनाई जाए, है ना। हाँ मेरे बच्चे, हम हैं ना तेरे। फिरदौस, मैं तेरी माँ। बस बाजी अब तुम लोग यही रहोगे मेरे घर, तुम लोगों को मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। आज तो मेरे कलेजे में ठंड पड़ गई है। शाम जी बाजी। एक बात कहूं? 2 बोल। बड़ी भूख लगी। अच्छा करता हूँ कुछ। ला 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 ला। लो भूख तो बड़ी लगी हुई थी, अब प्लेटें खाली पड़ी हुई है। देखो जितना दिल करेगा उतना खाना, हिचकिचाना नहीं, अपना घर है तुम्हारा।
अल्लाह दी कसम शामू, ऐसा खाना तो सिर्फ शादियों पे होता है, तेरे घर में रोज बनता है। अल्लाह, चलो ना खाओ, ये रोज तुम लोगों के लिए मंगवाया मैंने स्पेशल। ऐसे क्या देख रही है बाजी? अल्लाह के रंग। हाय मेरे प्यारे अल्लाह के रंग, वही तो मैं देख देख के हैरान होता हूँ बाजी। देखना कैसे रंग है अल्लाह के, कि इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। अरे फिरदौस वारी जाए अपने शामू पे, ये खुशी की बात है, तो इतना दुखी क्यों हो रहा है? कौन दुखी हो रहा है? मैं तो वैसे ही बात कर रहा हूँ। ये पकड़, ये सालन भी डाल। पहले ना ये चरगा ब्रोस्ट खाऊंगी, असल में ना सोफों की आदत ही नहीं, मेज कुर्सी हमने कहाँ देखा। मैं अगर नीचे जरा चाका आ रहा है ना, चौकड़ी मार के बैठूंगी तो फिर देख कुछ भी नहीं बचेगा। पता है मुझे। نساء تتحول من التبعية إلى الاستقلالية في موناليزا سمايل. There you are, ladies. خلال يوليو للنساء بصمتهن على. अरे फिरदौस, तू यहाँ मेम साहब बनी बैठी है। तेरा काम सिर्फ खाना पीना और टीवी देखना है। बहुत अय्याशियां कर रही है तू। हाय बाजी, अल्लाह दी कसमें, हमारी जिंदगी में ये अय्याशियां कहाँ। पहली बार 4 दिन सुख के तो मिले, थोड़ा सा मजा कर लेने दे। हो वैसे एक बात ना बताऊं, हम यहाँ पे मजे तो कर रही हैं, पर कब तक यहाँ बैठी रहेंगी शामों पे बोझ बन के? सारे फन को जंग लग गया। हाँ, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। बेचारा कब तक हमारी इस तरह खिदमत करेगा। शामू आता है ना तो मुझसे बात करती हूँ, अपने घर चलते हैं। इस वक्त? हाय शामू। मुबारक हो। कैसी मुबारक शामू? बचपन से लेके आज तक तेरे मुंह से जो दुआ सुनता आया हूँ, आज वो तेरी दुआ कबूल हो गई है बाजी। मेरी दुआ? कौन सी दुआ? बुलावा आ गया है। कहां से? अल्लाह ने तुझे अपने घर बुला लिया है बाजी। सच? ये देखो तुम दोनों, अब तुम लोगों के शनाख्ती कार्ड भी बनेंगे, पासपोर्ट भी बनेंगे, और मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट, जहाज पे बिठा के आऊंगा तुम लोगों को। शामू, मैं हज पे जा सकूंगी? हाँ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। शामू, आज तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी दी। मेरा दिल कितना तड़पता था वहां जाने के लिए। मालिक तेरे दर पे जाऊं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे दुआएं मांगने के लिए। तूने मेरी दुआ कबूल कर ली? हाँ कर ली। सबके काली कमली वाले के जिसने हम जैसियों को अपने दर पे बुला लिया। शुक्र है तेरा अल्लाह, शुक्र है। हाँ देखो, ये मेरे हाथ देखो तुम दोनों, देखो वहां जाके ये नाच गाना नहीं चलेगा। अरे मेरे बच्चे, मैं तो वहां अपने आंसुओं से वज़ू करूंगी, रो रो के काबे का तवाफ करूंगी। तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है मेरे बच्चे। मौला तुझे सलामत रखे। देखा जी, अल्लाह जो है ना, वो ना अपने बंदों से बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है। देख, ये सबूत है, गवाही है उसके प्यार की, है ना? खुश रहे मेरे बच्चे, खुश रहे, खुश रहे। हम हज पे जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, जहाज पे बैठोगी? अल्लाह अल्लाह